भाई बात हम करेंगे आई की। अभी हमें ना इस चैप्टर में पढ़ना है सेंसरी ऑर्गन पढ़ने हैं। सेंसरी जिनसे हम सेंसिस फील करते हैं। सेंसिस में हमारी स्किन भी आती है, हमारे आई भी आती है, हमारा ईयर भी आता है, जिनसे हम बाहरी सिग्नल को बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं, उनको सेंसिस कहते हैं। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसिस क्या है? आँख, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आँख, हिंदी में क्या बोलते हैं? आई, ठीक है। तो आँख की बात करें तो जनरली हमें आई देखने को ऐसे मिलते हैं जिसमें कि ये हमारे जो ये सेंटर में आपको डिस्क मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। इसे क्या बोलते हो आप? आइरिस। यहाँ पर इसे आप बोलते हो आइरिस। इस आइरिस में दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है सर्कुलर मसल और एक होती है रेडियल मसल्स। ध्यान रखना कि इस आइरिस के अंदर सेंटर में एक छोटा सा होल होता है। होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब कुछ नहीं होता है। प्यूपिल एक खाली जगह होती है, बस कुछ नहीं होता ये। अगर मान के चलिए मैं कहता हूँ सर्कुलर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो सर्कुलर मसल जो ये सर्कल में आप देख रहे हो ना, ये क्या है? सर्कुलर मसल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिंग का साइज़ तो छोटा होगा ना। जब सारी रिंग का साइज़ छोटा होगा तो प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा हो जाएगा। यानी कि इसके कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, हाँ कि ना? जिससे हमारी आंखों में आने वाली लाइट कम हो जाती है, क्योंकि हमारी आंखों में लाइट कितना आता है वो ये प्यूपिल डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ रेडियल की, तो रेडियल क्या आता है? अगर रेडियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अच्छा एक बात और, दोनों में से कोई एक ही मसल एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी नहीं करती है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जब रेडियस, जब ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जब ये खींचेगी तो क्या होगा? इसका जो अंदर का साइज है प्यूपिल वो बढ़ेगा ना, क्योंकि जब एक लाइन है, इस लाइन को ऐसे खींचोगे, ये ऐसे करेगी कॉन्ट्रैक्ट, तो अंदर का स्पेस बढ़ेगा ना, और जब स्पेस बढ़ेगा दैट मीन्स प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, और प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आप जानते हो कि आँखों में लाइट ज़्यादा आएगी। ऐसा होता है कि जब हम लोग डरते हैं, हमें कोई फियर चीज़ आती है, फियर फैक्टर होता है, तो डर के समय ना हमारे प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे सिंपैथेटिक एक्शंस काम कर रहा होता है। हमारी आँखों का वो प्यूपिल का साइज़ इसलिए बड़ा करता है ताकि हम ज़्यादा देख पाएँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम जब डरते हैं तो हमारी बॉडी की कोशिश होती है कि इसको बचाया जाए उस कंडीशन में। तो बचाने के लिए हमारा विजन बेटर होना चाहिए कि बेकार हो जाना चाहिए? बेटर होना चाहिए। इसलिए हमारा प्यूपिल डायलेट करता है जब हम बहुत ज़्यादा डर में होते हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है, जबकि हमारा जो सर्कुलर है दैट इज़ बाय हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, ठीक है। तो इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ये आइरिस की दो मसल्स हैं, हालांकि एक तीसरी और होती है मेरिडोनियल मसल्स, बट उसका कोई जिक्र नहीं होता इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दो ही मेंशन करना है, ओके। अब आप साइड में जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो, दिस व्हाइट वाला पोर्शन विल बी नॉन एज स्क्लेरा। इसे क्या बुलाते हैं? स्क्लेरा। इट्स अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसके बाद आप देखोगे तो अंदर आपको एक मेम्ब्रेन दिखती है, दिस मेम्ब्रेन विल बी नॉन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। माना जाता है कि हमारे पूर्वज पानी में रहा करते थे, तो जब वो पानी में जाते थे तो अपनी आंखों के ऊपर उनकी एक लेयर चढ़ जाती थी। जैसे आज हम ग्लासेस पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं, ऐसे ही हमारी आंखों पहले एक लेयर होती थी। हमारे पूर्वजों में, हम अपनी बात नहीं करें, देखो मेरे पूर्वज का मतलब ये नहीं कि मैं दादा परदादा की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ जहाँ से ओरिजिन हुई है ना, मैं उस पॉइंट के लेके बात कर रहा हूँ। तो वो जब पानी में, क्योंकि वो रहते ही पानी में थे, तो पानी में क्या करते थे कि उनकी आंखों कुछ होता नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर एक कहते हैं ना झिल्ली, एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग उसकी आंखों को कवर कर लेता था, जिससे पानी कभी उनकी आंखों को टच करता ही नहीं था। चाहे पानी में जितनी गंदगी, उनकी आंखों को जब टच हो ही नहीं तो दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये उस चीज़ का सबूत है। देखो आज हमारे में फंक्शनल, ये पहले ना हमारे आंखों पूरी थी, फिर क्या हुआ समय के साथ ऐसे, जैसे यहाँ से ऐसे करते 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 हटते 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 कहाँ गई हमारी? यहाँ तक बची, क्योंकि अब हम पानी में रहते नहीं है। क्योंकि हम पानी में नहीं रहते तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से सरकते 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 से कहाँ आ गई? इस तरफ आ गई। जैसे एक स्टेज पे जो पर्दा होता है, पर्दे को खींचते खींचते हम एक तरफ लेके आते हैं ना, इसी तरह से ये लेयर पहले यहाँ से लेकर पूरी आंख पे ऊपर थी, ट्रांसपेरेंट थी। फिर समय के साथ जब हम टेरिशियल में इवॉल्व हुए तो हमारी ये लेयर कम होते थे, कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। और आज भी थोड़ी सी ये बची हुई, लेकिन अभी आपके किसी काम की नहीं है। ये क्या है? एक वेस्टिजियल पार्ट है, ये किसी काम का नहीं है, बट ये एक सबूत है कि हम जो है उनसे इवॉल्व हैं जिनके आंखों में पाई जाती है। पता है मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है? मछलियों में मिलती है। ये मछली हो गए, मेंढक हो गए, सब में मिलती है ये, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं ना, इसीलिए। साथ ही आप देखोगे आपके जो ये आई है, आई में अपर साइड पे आपको मिलेगी अपर आईलिड, नीचे मिलती है लोअर आईलिड। आईलिड्स के अंदर सबसे कम एडिपोज टिश्यू होता है, सबसे कम एडिपोज टिश्यू होता है। इसमें कभी फैट का इतना कुछ खास एक्यूमुलेशन आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए कोई इंसान बहुत मोटा भले ही, लेकिन उसकी पलकें कभी मोटी नहीं होती।
अब हमारा जो आई है वो हमारे स्कल के बोनी प्रोजेक्शन में, अब आप साइड से देखो तो आपके स्कल में गड्ढा है, आपकी आई उसमें है। लगभग कहते हैं कि 2/3 पार्ट आपका उसके अंदर होता है, सिर्फ 1/3 पार्ट आपका बाहर विजिबल होता है। तो जो गड्ढा है जो आपके बोन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? आई सॉकेट। क्या बोलते हैं? आई सॉकेट। आपकी आई इसमें होती है। यहाँ पर एक मसल्स द्वारा जो है इसको कंट्रोल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मसल्स को रेक्टस मसल्स। क्या बोलते हैं? रेक्टस मसल्स। ये आपकी आई की मूवमेंट को, जैसे आपने जैसे आंख पे मसल्स के ऐसे डोर, जैसे आपने डोर से पकड़ लिया हो 5-6 डोर और अपने ऐसे एक कौन सा बना दिया ना, तो ये क्या है? दिस इज रेक्टस मसल्स जो कंट्रोल करती हैं इसकी मूवमेंट को। बट मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि इसके साइड में लेफ्ट में, दैट मीन्स इस साइड पे यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, बोलते हैं लैक्राइमल बोन। क्या बोलते हैं? उसी बोन के नियर बाय ग्लैंड होती है, इसको हमने नाम भी क्या दे दिया? लैक्राइमल ग्लैंड। इसी में आपके टीयर्स वगैरह बनते हैं, सारे इसी में बनते हैं। फिर जैसे ही कभी कोई यहाँ पे इमोशनल बिहेवियर आता है, तुरंत यहाँ से क्या होता है? भय भय करना शुरू। और ये जो है ये आपकी पूरी आँखों में ट्रैवल करता हुआ कहाँ आता है? टूवर्ड दिस इनर साइड। हाँ के ना? तब यहाँ पर एक ट्यूब के द्वारा ये सारे के सारे जो आंसू को है यहाँ से बाहर निकाला जाता है। छोटी ट्यूब से फिर आपका आंसू बाहर आना शुरू होता है। अब पहली चीज़, इस तरफ क्यों नहीं है? कभी भी आंसू यहाँ नहीं, आंसू यहाँ बनते हैं। अगर यहाँ बनते सारा आंसू यहीं से निकल जाता है, इस तरफ नहीं मूव करता। इस तरफ बना तो पूरा आंसू आपके आंखों को साफ करता हुआ आ रहा है ना, तो आई की क्लीनिंग में हेल्प करता है ये टीयर्स होते हैं। बिकॉज इन टीयर्स के पास क्या पाए जाते हैं? इन आंसुओं में पाए जाते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइजोजाइम एंजाइम। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। इसीलिए आपकी आंख जो है यहाँ से बनाएंगे टीयर्स, सो दैट आपकी आंखों में ऐसे होता हुआ है, आप ताकि पूरी आपकी आंख क्लीन हो जाए। ठीक है, इसलिए रोना भी सही रहता है, कोई गलत चीज़ नहीं है। कौन सी ले रहे हैं? सबसे बाहर स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड, अंदर वाली रेटिना। ठीक है, आंख में 3 लेयर है। यही स्क्लेरा लेयर जब फ्रंट की साइड में आई तो फ्रंट की साइड में हल्का सा इसमें एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन आ गया, और यही स्क्लेरा आगे चल के किस नाम से बुलाई गई? कॉर्निया के नाम से। क्या बुलाएगी? यानी कॉर्निया किसका प्रोजेक्शन है? स्क्लेरा का प्रोजेक्शन है। मैं बता दूं, दिस इज नॉन वेस्कुलर। इसमें कोई ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए इसका रिजेक्शन का चांस 0% है। मैं तुम में से किसी का भी कॉर्निया किसी को लगा सकता हूँ विदाउट 0% क्या रिजेक्शन। रिजेक्शन वही तो होगा जहाँ खून आता है। जिस पार्ट में खून नहीं है वहाँ एंटीबॉडी कुछ आने तो वाला ही नहीं है, यानी इसीलिए कॉर्निया का कोई रिजेक्शन नहीं है। होता केरेटोप्लास्टी, दैट मीन्स कॉर्निया की सर्जरी क्या बोलते हैं? केरेटोप्लास्टी। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट आज तक कभी कोई फेल हुआ ही नहीं है। जब भी जितने केस हुआ आज तक सारे सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि इसमें सब ब्लड सप्लाई नहीं है, तो दैट्स वाई इसमें रिजेक्शन नहीं होता है। अच्छा, कॉर्निया के बाद आप देखोगे, अच्छा ये स्क्लेरा का हो गया। अब जो अगली आपकी है कोरोइड लेयर। कोरोइड जो ब्लूइश कलर में होती है, कैसी होती है? ब्लू कलर में होती है। आप देख रहे हो कोरोइड कलर जो पीछे थी वो आगे आई, और आगे आने के बाद इसने 2 स्ट्रक्चर बनाए, माने कोरोइड ने 2 मॉडिफिकेशन बनाई। एक मॉडिफिकेशन कहलाई आइरिस, दिस इज आइरिस, और एक मॉडिफिकेशन कहलाई हम बोलते हैं सीलियरी प्रोसेस, दिस इज नॉन एज सीलियरी प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस हैज मसल नॉन एज सीलियरी मसल्स। क्या बोलेंगे? इसके पास सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। और इन अच्छा, तो कोरोइड से 2 चीज़ बनी, एक तो आइरिस, एक बनी सीरियली प्रोसेस। प्रोसेस एक तरह के लिगामेंट्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इनका काम क्या होता है? जो लेंस होता है, लेंस एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो लेंस एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन है जिसको कि होल्ड किसने किया है? हमारे इस सस्पेंसरी लिगामेंट ने। और हमारे पास जो लेंस होता है कैसा होता है? बाई कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा? बाई कन्वेक्स लेंस होता है। चलो भाई ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि हम एक लेंस को अगर एक सेंटर पॉइंट मान लें, तो लेंस के इस तरफ वाला पार्ट हमारा जो चैम्बर कहलाता है, दिस पार्ट, यहाँ पर आपको जो लिक्विड मिलेगा दैट इज नॉन एज एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। और इसके पीछे वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन एज विट्रस ह्यूमर। इसीलिए इस वाले चैम्बर को विट्रस चैम्बर कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर। तो एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है दैट इज एक्वस ह्यूमर। सवाल है फ्लूइड आ कहाँ से रहा होता है? देखो, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर में से ये जो है ना, ये बाय बर्थ मिलता है हमें। एक बार जब हम पैदा होते हैं तो उस समय जो हमारी आंख में लेंस के पीछे का जो पोर्शन है, इसमें फ्लूइड हमें पैदा होते के साथ भगवान दे देता है।
ठीक है, देता इसमें भी है। लेकिन विट्रस ह्यूमर है ना, ये बाय बर्थ मिलता है, लेकिन ये वाला हम आफ्टर बर्थ बनाते हैं। तो जैसा विट्रस ह्यूमर हमारा पैदा होते के साथ होता है, तो मरते टाइम तक यही विट्रस ह्यूमर हमारी आंखों में रहता है। जस्ट मैन जब हम 1 साल के थे तो हमारी आंख में जो विट्रस ह्यूमर का लिक्विड था ना, वही आज भी है, वही 10 साल बाद, वही 20 साल, वही हमारी ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का ऐसा सीन नहीं है। एक्वस ह्यूमर में जैसे मान लीजिए ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड सप्लाई से क्या होता है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट निकल के कहाँ आते हैं, इस हमारे एक्वस चैम्बर में आते हैं। और एक्वस चैम्बर में आने के बाद सारा का सारा यहाँ पे वो फ्लूइड भर रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। देखो ये जो आइरिस है, आइरिस के इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर, इसके बैक साइड को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एंटीरियर पार्ट में लगातार क्या भर रहे हैं, एक्वस ह्यूमर भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं। जब एक्वस ह्यूमर का काम किया, अंदर जितना भी है, अच्छा अंदर एक प्रेशर को मेंटेन करना, एक इसको एक वर्ड आता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्या आता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ऑक्यूलर माने वही आई की बात होगी। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होना ज़रूरी है हमारे, एक मिनिमम प्रेशर, ताकि हमारी आई बॉल अपने साइज़ में रहे। बट ज़्यादा हो जाएगा तो नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हो जाए ज़्यादा, या कोई वो ह्यूमर ज़्यादा, तो ज़्यादा ह्यूमर अगर ज़्यादा होगा तो हमारी नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं। नर्व्स के ब्लॉक होने से कहते हैं कि एक तरह से मान के लिए एक ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक, अब सुनिए क्या होता है कि यहाँ से ब्लड से लगातार निकलता रहता है एक्वस ह्यूमर, फिर यहाँ से इसको निकालना भी होता है। इसको निकालने के लिए कैनाल ऑफ श्लेम को बनाया गया। किसको बनाया, कैनाल ऑफ श्लेम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये निकालने का काम करता है। अगर इनकेस कभी ये बंद हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, इस केस में हमारा एक्वस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिससे हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हाई होते हैं, जिससे चांसेस है कि हमारी आईज में प्रेजेंट नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे हमें या तो टेम्परेरी या परमानेंट विजन ब्लॉक हो सकता है बंदे का। इसलिए ये कैनाल ऑफ श्लेम ओपन रहना चाहिए। जस्ट लाइक कि आपके घर में पानी आ रहा है, लेकिन निकलने का रास्ते तो रहना चाहिए ना। जैसे नाली ब्लॉक हो तो घर में सारा गंदा पानी जमा हो जाएगा। इसी तरह से हमें इसको ब्लॉक कभी होने नहीं देना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बाद ये हमारा क्या, आइरिस। ठीक है, आइरिस के बीच में ये स्पेस क्या होता है, प्यूपिल। मैंने आपसे कहा प्यूपिल का मतलब होता है जगह, खाली जगह होती है, प्यूपिल कुछ नहीं होता। किसी की भी आंखों में जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। सिर्फ किसकी वजह से, आइरिस। क्योंकि कोरोइड क्या है, कोरोइड इज अ पिगमेंटेड लेयर, इसमें कलर होता है अच्छा खासा। तो जो हमारी जो कलर हम देखते हैं, किसी का नीला की नीली आंखें हैं, या हरी आंखें, पीली आंखें किसकी होती है, पीली नहीं होती, वो तो गलत आंखें होती हैं। तो जो आंखों का कलर होता है वो हमारे आइरिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और ये जेनेटिक होता है, ऐसा आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं लेंस की बात। अब अच्छा ये जो, अब ज़रा मैं बात करता हूँ उसके बैक साइड पोर्शन पे, बैक साइड पे आते हैं। तो ये पूरा क्या है, विट्रस ह्यूमर, और ये कभी भी रिप्लेस नहीं होता। ये एक बार जो हमें मिल गया, उसके बाद कभी जिंदगी में रिप्लेस कौन होता है, ये बनता निकलता है, वो नहीं निकलता, वो जहाँ है वहीं रहने वाला है। तो ये एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करता है, सो दैट आई बॉल का शेप मेंटेन रहे। अब आप देखोगे एक पॉइंट है जहाँ पर ना मैंने आपको दिखाया है एक नाम, जिसको मैंने लिखा है मैक्यूला ल्यूटिया, ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट। हमारी आंख में ना पीछे हमारे एक येलो कलर का एक धब्बा मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट, मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। इस मैक्यूला ल्यूटिया को अगर मैं देखूं तो ये कोनिकल शेप में होगा, जिसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, फोविया सेंट्रालिस। फोविया याद है, फोविया मींस गड्ढा बोलते हैं, फोविया सेंट्रालिस। इस पॉइंट पे कमाल की बात क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं जैसे रेटिना पढ़ते हैं, तो रेटिना में 3 लेयर होती हैं। रेटिना 3 लेयर से मिलके बनी है। अगर मैं अभी आपके लेवल पे बात करूं, सबसे पहला आता है फोटो रिसेप्टर्स। क्या आता है पहला, फोटो रिसेप्टर्स, सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन, एंड थर्ड इज गैंग्लियन। क्योंकि आप जानते हो आई हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं है, आई हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पे हम गैंग्लियन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो आई है, हमारी आई के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियन। जस्ट इमेजिन करिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैं आपको इतना पार्ट जूम करूँ, इतना पार्ट जूम करके मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द कोरोइड। ब्लैक वाली लेयर कौन सी है, कोरोइड। अब क्या होता है, कोरोइड के बाद अगली लेयर कौन सी है, रेटिना। तो रेटिना में सबसे पहले लेयर कौन सी आती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स की आती है। ऐसे सेल्स हमारी आंखों में होते हैं जो लाइट को रिसीव कर सकते हैं। सब में काबिलियत नहीं होती, जिन सेल्स में काबिलियत है कि वो लाइट के सिग्नल को रिसीव कर सके, ऐसे सेल को नाम क्या दिएगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब ऐसे सेल्स 2 तरह के होते हैं, जैसे मान के चलिए, एक हो गया रॉड सेल्स, एक क्या हो गया, रॉड सेल्स, और एक हो गया कोन सेल्स। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड और एक कोन सेल्स।
जो रोड सेल्स है और एक कोन सेल्स है, ये सीधा कनेक्ट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन से। किससे होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन से। ऐसे ठीक है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और यहाँ से बाइपोलर न्यूरॉन सीधा कौन आते हैं? हमारे गैंग्लिया। ऐसे ना मल्टीपल क्या होंगे? सेल बॉडीज होंगी। और इस सबके क्या आगे एक्सोन है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। समझना, जब लाइट पड़ती है, जैसे लाइट ऐसी है आंखों में, तो कॉर्निया क्या करेगा? कॉर्निया लाइट को बैंड करेगा कि अंदर आना है, हाँ कि ना? बैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आइरिस डिसाइड करेगा प्यूपिल का साइज कितना रखना है। इससे यहाँ पे क्या डिसाइड होगा? अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगी इसके अंदर। अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करी, फिर लेंस का काम होता है कि इस चीज़ को सही जगह पे, माने रेटिना पे इसकी इमेज को बनाना है, ठीक है। रेटिना पे भी कहाँ बनना चाहिए? फोविया सेंट्रालिस पे, क्योंकि फोविया सेंट्रालिस एक ऐसा पॉइंट है जो किसी पिक्चर में रेजोल्यूशन को बढ़ाता है। माने अगर आपको क्लैरिटी देखनी है किसी इमेज की, तो वो कौन सा एरिया कराएगा? मैकुला ल्यूटिया। तो ये वो पार्ट है। अब ऐसे पार्ट के अंदर ना कोन्स के नंबर देखो, इस वाले पार्ट पे कोन्स के नंबर सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आंख में कौन सी जगह जहाँ पे कोन सबसे ज़्यादा मिलता है? आंसर इज मैकुला ल्यूटिया। ये वो पोर्शन है जो आप जैसे मान के चलिए कि आपने कोई मूवी देखी, वो पूरा ब्लड है, आप समझो विदाउट फोविया सेंट्रालिस आप देख रहे हो। अगर विद फोविया सेंट्रालिस देखोगे, आपको इमेज पूरी क्लियर दिखेगी, क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। तो इसका काम क्या है? रेजोल्यूशन को एनहांस करना, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसी लाइट पड़ी, तो मैं भी ऊपर दिखाता हूँ, लाइट जब पड़ती है तो नो डाउट हम जानते हैं कि अरेंजमेंट में क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले फोटोरिसेप्टर्स, उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियन। लाइट पहले किसको पड़ रही है? गैंग्लियन को, लेकिन गैंग्लियन लाइट लेता थोड़ी है, कौन लेगा? फोटोरिसेप्टर। यानी लाइट सबको चीरते हुए जाएगी फोटोरिसेप्टर पे। जैसे लाइट फोटोरिसेप्टर पे जाती है तो फोटोरिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट। क्या होता है? रोडोप्सिन नाम का। ठीक है, रोडोप्सिन नाम का सब्सटेंस क्या होता है? जैसे ही लाइट पड़ती है, मान लीजिए इसमें रोडोप्सिन है, दिस इज द रोडोप्सिन, ठीक। अब रोडोप्सिन पे जैसे ही लाइट पड़ती है तुरंत दो चीज़ों में टूटता है, एक रेटिनल, दूसरा ऑप्सिन में। किस में टूटता है? चलो मैं आपको इसकी हल्की सी एक बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जो कि सिलेबस पे नहीं है, बट सुन लीजिए। जो आपके रोड और कॉन सेल्स होते हैं, इनके अंदर सोडियम गेट हमेशा खुले रहते हैं, जिस वजह से लगातार सोडियम अंदर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, रुकता ही नहीं है। जैसे ही लाइट हमारे फोटोरिसेप्टर सेल्स में पड़ती है तो इनमें ये मान लीजिए रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन तुरंत टूटता है किसमें? रेटिनल प्लस ऑप्सिन में। जैसे ही ये टूटता है, आप ये समझ लीजिए, इसके द्वारा फिर आगे एक ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन बनता है, ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन, वो जाके सोडियम के गेट बंद करवा देगा। जैसे सोडियम के गेट बंद होते हैं तो ये मेम्ब्रेन अब डीपोलराइज नहीं होगी, ये हाइपर पोलराइज होती है। हाइपर पोलराइज होते ही यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होता है। अब यहाँ पे डीपोलराइज नहीं हो रहा, पोलराइज था, सोडियम के गेट बंद करता। तो खैर आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है इसकी, आपको बस ये पढ़ना है कि हमारे कौन से रोड सेल्स में पाए जाते हैं रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट, जो लाइट पड़ने पे टूट जाता है। इन्हीं के टूटने से सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। और यही सिग्नल किसको मिलता है? बाइपोलर न्यूरॉन को, जिससे किसे मिलता है? गैंग्लियन को। और इस तरह से सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा जाता है। अच्छा, जहां से ये निकलता है उसको हम क्या बोलते हो? ब्लाइंड स्पॉट। तो फोकल लेंथ एडजस्ट करना पड़ता है। जब पास लाते हो तो लेंस उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, माने मोटा लेंस होगा जब पास की चीज़ देखोगे, जब दूर की देखो तो लेंस काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है।